बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बनानी है अमेरिकन बटर करीम। बटर करीम जो है वो एक स्टैंडर्ड फ्रोस्टिंग होती है जो आप हर तरह के अपने फ्लेवर के हिसाब से जो है वो स्पॉन्ज लेके उसकी फ्रोस्टिंग कर सकते हैं बटर करीम के साथ। मोस्टली जो कप केक्स होते हैं उनकी डेकोरेशन के लिए भी बटर करीम यूज़ की जाती है। सर्दियों में इससे काम करना बहुत आसान, बहुत अच्छा होता है। गर्मियों में थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, लेकिन सर्दियों में इसको यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि बटर क्रीम जो है वो बटर से बनती है, इसका मेन इंग्रेडिएंट होता है। तो गर्मी में ज़रा टेम्परेचर की वजह से वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। बहुत ही ऑथेंटिक ओरिजिनल अमेरिकन बटर क्रीम की रेसिपी हम बनाएंगे इंशाल्लाह। इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो 3 हैं, एक जो है वो ऑप्शनल है, 2 जो है वो कंपल्सरी मस्ट इंग्रेडिएंट्स हैं। बटर हमें चाहिए अनसॉल्टेड और रूम टेम्परेचर 130 ग्राम, आइसिंग शुगर 110 ग्राम चाहिए। मदर चॉइस ब्रांड है। आपने बटर क्रीम बनाने के लिए किसी किस्म का आइसिंग शुगर पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आपने मदर चॉइस की ही आइसिंग शुगर लेनी है और आइसिंग शुगर जो है उसको स्टेन करके यूज़ करना। इवन ये इतनी रिफाइंड है लेकिन उसके बावजूद हम इसको स्टेन करके यूज़ करेंगे। वनीला एसेंस जो है उसके फ्यू ड्रॉप्स आप इसमें ऐड कर देंगे, ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ऐड करें, नहीं पसंद तो स्किप भी कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपकी बटर क्रीम का जो फ्लेवर है वो वनीला हो जाएगा। इसके साथ जो है वो एक बात ये है कि आप अमेरिकन बटर क्रीम में जिस तरह का भी कलर चाहें, जो कलर चाहें आप इजीली ऐड कर सकते हैं, और मैं आपको बटर क्रीम में कलर्स भी ऐड करके दिखाऊंगी। आप इस बटर क्रीम के साथ जो है वो डिफरेंट हमारे केक्स बनते हैं। ख़ास तौर पे जब आप कोई भी फॉन्डेंट केक बना रहे होते हैं तो फॉन्डेंट चढ़ाने से पहले केक के ऊपर जब आपने केक को फॉन्डेंट से कवर करना होता है तो उससे पहले आप क्रम कोटिंग करते हैं। मोस्टली जो है वो बटर क्रीम के साथ ही उनकी कोटिंग की जाती है, तो उससे बहुत अच्छे तरीके से जो है जब आप इसको चिल करते हैं तो वो जम जाता है और बहुत अच्छा नीट और क्लीन आपका जो फॉन्डेंट है वो आप उसको केक के ऊपर आसानी से जो है वो कवर कर लेते हैं और उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अब हम चलते हैं अमेरिकन बटर क्रीम बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम अमेरिकन बटर क्रीम बनाएंगे। बहुत सी बटर क्रीम्स हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड बनाई जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में टेम्परेचर के हवाले से और जो बेकरीज़ में हमारी रेगुलर बटर क्रीम चलती है वो है अमेरिकन बटर क्रीम। अमेरिकन बटर क्रीम बनाने के लिए जो है वो 2 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, जिनमें एक अनसॉल्टेड बटर है और एक है आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर के बारे में सबसे पहले मेन पॉइंट है जो आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी है, वो ये है कि कोई भी ऐसी शुगर जो आप घर में पीस के पाउडर बनाते हैं वो आप बटर क्रीम में ऐड यूज़ नहीं कर सकते। आप कोई भी ऐसी लोकल ब्रांड की आइसिंग शुगर नहीं ले सकते, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं जो है वो क्रिस्टल होता है। सबसे बेहतरीन आइडियल ऑल ओवर द कंट्री जो बटर क्रीम, बेहतरीन बटर क्रीम्स बनाने के लिए जो रेस्टोरेंट्स और कैफ़े बेकरीज में यूज़ होती है आइसिंग शुगर, वो है मदर चॉइस ब्रांड की आइसिंग शुगर। ये मैंने इसलिए रखा है कि मैं आपको बता सकूं, जब हमने टाइप्स ऑफ शुगर पढ़ा था तब भी मैंने आप लोगों को ये दिखाया था। स्पेशली मैंने आपको बताया था कि आपने मदर चॉइस की ही आइसिंग शुगर जो है वो यूज़ करनी है जब भी आपने किसी भी रेसिपी में आइसिंग शुगर यूज़ करनी है। अब ये जो आइसिंग शुगर है बिल्कुल फ़ाइन पाउडर की तरह, जैसे कॉर्नफ्लोर होता है ये उस तरह से है। और जो हम लोगों को बटर चाहिए, अनसॉल्टेड बटर चाहिए और रूम टेम्परेचर पे बटर चाहिए, जो कि हमारे पास मौजूद है। रेसिपी हमने डिस्कस कर ली है। बटर जो है वो 110 ग्राम है और आइसिंग शुगर 130 ग्राम है, और इसको अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए हम लोग इसमें फ्यू ड्रॉप्स वनीला एसेंस के यूज़ करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डाल सकते हैं, स्किप करना चाहें स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो हमारा बटर है उसको हमने सबसे पहले जो है वो बीटर की मदद से लो स्पीड पे चलाते हुए जो है वो बटर को स्मूथ करना है, क्रीमी करना है। और जितनी देर में मैं आपके सामने बनाऊंगी ये इतना ही टाइम लेके बनेगी, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है इसको बनाने के। गर्मियों में बनाने के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है कि आपको हमेशा
उस जगह पे खड़े होकर बनानी पड़ेगी जहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर कोल्ड हो। एसी लगा हुआ हो, एसी हर घर में अवेलेबल नहीं होता तो कूलर लगा हुआ हो, या कुछ ऐसी स्पेस हो कि जहाँ पे डायरेक्ट हीट, या किचन वगैरह ना हो जहाँ पे डायरेक्ट हीट पड़ रही हो। अमेरिकन बटर क्रीम जो है उसका सबसे पहला जो स्टेप है वो ये देख लीजिए कि हमने इसको बीट करना है, ठीक है, लो पे। ये देखें 30 से 45 सेकंड लगे होंगे और जो हमारा बटर है वो बिल्कुल स्मूथ हो गया है। एक बात याद रखें कि लोकल घरों में बने हुए बटर यूज़ नहीं करने, उनमें पानी होता है। नूरपुर का अनसॉल्टेड बटर ही यूज़ करना है। जितने भी इस वक्त ब्रांड्स हैं उनमें सबसे अच्छा बटर नूरपुर है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन आपकी चीज़ बहुत अच्छी बनाएगा। कंप्लेन आना बहुत बुरी चीज़ है, ना कि आप थोड़ा सा ख़र्चा करके अच्छी चीज़ बना लें। और ज़ाहिर है इंग्रेडिएंट्स महंगे हैं तो डेफिनेटली जो आप बटर क्रीम से केक या कप केक्स बनाएंगे वो भी महंगे होंगे। इसके अलावा और एक बात ये है कि आप लोग कभी भी उस बटर के साथ जिसमें पानी हो बटर क्रीम बनाने की कोशिश ना कीजिएगा। आपका बटर तो वेस्ट होगा ही होगा, आपकी आइसिंग शुगर भी जो है वो वेस्ट हो जाएगी। कोशिश करें कि हमेशा आप देखें, अगर ये पानी वाला बटर होता तो अभी पानी बिल्कुल अलग हो जाता, बटर बिल्कुल अलग हो जाता और वो बिल्कुल जो है वो वर्स्ट इस वक्त सिचुएशन होती। अब ये इवन इतनी रिफाइंड आइसिंग शुगर, इसके बावजूद मैं इसको स्टेन करके डालूंगी। आपने किसी किस्म का जो है वो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना बटर क्रीम बनाते हुए कि नहीं रहने दो खैर है, ऐसा कुछ भी नहीं करना आपने, ठीक है। अभी मैंने जो है वो एक दफ़ा डाला है इसमें बटर क्रीम को, इसको अच्छे तरीके से जो है वो थोड़ा सा उड़ेगा तो सही, लेकिन ये है कि बाद में जो है वो सेट हो जाएगा, ठीक है। अब स्लो पे ही चलाऊंगी मैं। कुछ बीटर्स इतने अच्छे होते हैं ना जो थोड़े आप महंगे और अच्छे ब्रांड के ले लेते हैं, वो उनकी लो भी स्पीड ऐसी होती है जो नॉर्मल बीटर्स की मीडियम होती है। अब ये हमने मिक्स कर लिया। अब हम जो बाकी की है वो डालते हैं। थोड़ा सा तो उड़ेगा, आप जितना भी कह लें उसकी आपने फिक्र नहीं करनी, ठीक है। वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं उड़ा। देखें इतनी रिफाइंड आइसिंग शुगर में भी ये देखें है ये आइसिंग शुगर लेकिन जमी हुई है, तो आपने ये कोशिश करना है इसमें ना जा सके। सारी आइसिंग शुगर निकाल के फिर दोबारा से इसको मिक्स करेंगे।
अब ये देखिए इसको मैंने मिक्स किया है। अभी इसको 1-आध मिनट और बीट करना है हमने। ये बिल्कुल जो है वो ओरिजिनल बटर क्रीम की रेसिपी है। अमेरिकन बटर क्रीम जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो स्टैंडर्ड है इसका, यही 2 इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। अब हमने इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स जो है वो वनीला एसेंस के डालने हैं। अब इसको दोबारा से बीट करेंगे हम। ये देखिए जनाब बटर क्रीम हमारी तैयार हो गई है। कि कितना क्रीमी टेक्सचर है। ये देखिए। अब आप इस बटर क्रीम में जितने तरह के कलर्स ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। आप डिफरेंट केक की फ्रोस्टिंग्स कर सकते हैं। आप इसके साथ जो है वो कप केक्स की फ्रोस्टिंग्स कर सकते हैं। आप इसकी क्वांटिटी डबल करना चाहते हैं डबल कर सकते हैं, इससे कम करना चाहते हैं इससे कम कर सकते हैं। जैसे आप इसको यूज़ करना चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको बटर क्रीम की समझ आ गई होगी कि बटर क्रीम हमने किस तरीके से बनानी है। अब इसी बटर क्रीम को यूज़ करते हुए मैं कप केक्स आपको सिखाऊंगी और डिफरेंट कलर्स वगैरह ऐड करके मैं आपको दिखाऊंगी। इसके साथ ही आज की क्लास से समीर रशीद को इजाज़त दीजिए। आपका कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।